हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस भी देख रहे होंगे। तो दोस्तों आज मेरे लिए ये खुशखबरी है कि मेरे पास आया है अभी तक का सबसे बड़ा केक का ऑर्डर। वो है 5 केजी का केक का ऑर्डर और ये मुझे मिल गया था करीब 10 दिन पहले ही। ये कस्टमाइज़ केक है और कस्टमर ने पिक भेजी थी, तो मैंने इसकी तैयारी भी कर ली थी, इसकी शॉपिंग भी कर ली थी। इसमें जो भी रॉ मटेरियल या जो भी डेकोरेटिव आइटम इसमें अटैच थे वो मैं लेके आ गई थी, मैंने मंगा लिए थे। ठीक है, मैं पूरी तैयारी में थी। लेकिन दोस्तों जब बड़ा केक बनाने बैठते हैं तो बहुत गलतियां होती हैं। मेरे से बहुत गलतियां हुई हैं और मैं इसलिए ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो गलतियां मैंने की हैं वो आप लोग ना दोहराएं, आप लोग ना करें। इसके लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसमें मेरे से बहुत गलतियाँ हुई, लेकिन लास्ट में मैंने केक कंप्लीट बना लिया था सेम टू सेम और बहुत अच्छा रिव्यू आया था कस्टमर के यहाँ से। बट जो मैंने गलतियाँ की हैं जिनकी वजह से मैं परेशान हुई, तो वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और ये जो केक है ये 3 टीयर में मुझे बनाना था, लेकिन जो पिक थी वो 2 टीयर में थी। तो कस्टमर ने कहा कि मैम क्या आप इसको 3 टीयर में बना सकती हैं? तो मैंने कहा अगर हो जाएगा तो मैं बना दूँगी। तो मेरे मन में था कि मैं इसको 3 टीयर में बनाऊँ, बट पिक में थी 2 टीयर। मैं आके आपके साथ पिक शेयर करूँगी तो आप उसको अच्छे से देख लेना। तो मैंने क्या किया, जो सबसे नीचे का केक होता है बेस वाला, वो मैंने बनाया है 7 इंच के केक टिन में। और 7 इंच के केक टिन में बनाकर मैंने उसको 2 बार बेक किया है, जिससे मुझे 2 केक मिल गए थे। मैंने अभी आपको बताया था, तो उससे मैं नीचे का केक बना रही हूँ। ये 5 केजी में बनाना था, तो मैंने ये मेज़रमेंट लिया कि मैं नीचे का लगभग बनाऊंगी 2.5 केजी का, बीच का बनाऊंगी वही 700 टू 800 ग्राम का, और लास्ट का भी इतना ही बनाऊंगी। तो इस मेज़रमेंट से मैंने क्या किया, जो 7 इंच का जो केक टिन था मैंने ये गलती की, तो जो नीचे का बेस था मुझे वो बड़ा बनाना चाहिए था, उसका मुझे डायमीटर बढ़ाना चाहिए था। चूँकि मेरे पास केक टिन नहीं था, मैंने उसी में बेक कर लिया था 2 बार। तो मेरे हस्बैंड जी आए और उन्होंने कहा कि आपका ये नीचे वाला केक मुझे छोटा लग रहा है, आप भले इसका हाइट बढ़ा दोगे लेकिन ये फिर भी डायमीटर में छोटा है। तो मैंने कहा क्या किया जाए, तो उन्होंने ही मुझे ये सजेशन दिया, क्यों ना इसकी लेयर, इस जो केक की आपने स्पंज की लेयर कट की है उसी में से मैं इसकी ऐसी लेयर कट करूँगा, जिससे आप इसमें आप अपनी लेयर में इनको अटैच करके इसका डायमीटर बढ़ा सकते हैं। तो मुझे इनका सुझाव बिल्कुल सही लगा, तो मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही कर लेते। तो उसमें वो मेरी हेल्प कर रहे थे। सारी लेयर्स उन्हीं ने काट के दी, 2 लेयर्स मुझे काटनी पड़ी और उन्हें को मैं इस तरह से अटैच करती जा रही थी। इस तरह से मैंने जब अटैच किया तो उसका डायमीटर 7 इंच का हो गया, 7 से ज़्यादा का ही हो गया। ये 8.5 इंच का ये डायमीटर लगभग हो गया था। अब मुझे इसका साइज़ सही लग रहा था। अब उन्होंने कहा अब आप बेझिझक इसको कंप्लीट कीजिए, इसकी हाइट भले ही ज़्यादा ना जाए लेकिन नीचे का बेस बड़ा होना चाहिए। तो मैंने उनका सुझाव माना, मुझे ठीक लगा। तो मैंने इसी तरह से एक के ऊपर एक लेयर मैं रखती गई और उनमें भी कटी हुई लेयर में ऐड करती गई। ये देखिए मैं इस तरह से ऐड करती जा रही थी और इसको क्रीम से स्टिक करती जा रही थी और ये आसानी से मैनेज भी हो रही थी। तो दोस्तों पहली गलती आपको ये नहीं करना, आपको मेज़रमेंट ऐसा लेना है कि आपको अगर 3 टियर बनाना है तो आपको तीनों ही केक में मिनिमम 1 इंच का डिफरेंस तो रखना ही है। 1 से 2 इंच का आपको डिफरेंस रखना ही रखना है। 1 इंच तो कम है, मैं 2 इंच आपको एडवाइस दूंगी, 2 इंच का डिफरेंस रखना है, जिसकी वजह से केक का लुक एकदम से एक्यूरेट आएगा। तो मैंने ये पहली गलती की, जो मैंने अभी इस तरह से इसको सुधार
सुधारा। इसको सुधारने में मुझे टाइम भी लगा, मेरा एक्स्ट्रा टाइम गया। अगर मैं इसको बड़े केक टिन में बेक करती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। चूँकि मेरे पास बड़ा केक टिन नहीं था, सो मैंने वहाँ एडजस्ट करने की कोशिश की, बट वो एडजस्ट नहीं हुआ। तो फिर मुझे इसका ये तरीका अपनाना पड़ा जो मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किया था। दोस्तों फिर इसके बाद आती है सेकंड लेयर की बारी, पर मैं आपको पहले बताती हूँ। लास्ट लेयर जो भी मैं बता रही थी वो लास्ट केक था, और ये था सेकंड केक। तो मैंने सेकंड केक बनाया था 6 इंच में, और लास्ट जो ऊपर का था वो 5 इंच में। तो ये मैंने गलती बहुत बड़ी की थी, जो मैं समझ ही नहीं पाई कि इसको जब इसको असेंबल करेंगे तो केक का क्या लुक बनेगा, है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस मैं करती जा रही थी। मुझे ये खुशी थी कि मेरे तीनों केक बेक हो गए हैं, तीनों केक क्रम कोट हो गए हैं, और मैं ये सारा काम कर रही थी दोस्तों रात को। पूरी रात मैंने ये काम किया। मैं बस 2 घंटे सोई और इसी काम में लगी रही, तीनों केक बेक कर और उसकी क्रम कोट करने में, उसकी आइसिंग करने में, क्योंकि मुझे देना था ये अगले दिन शाम को 5 बजे उनको चाहिए था। उनका प्रोग्राम था, होटल से उन्होंने प्रोग्राम रखा था, तो उन्होंने टाइम का बोला था कि आपको इसी टाइम पे मेरे केक की डिलीवरी करनी है, टाइम का ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से मैं उनका केक टाइम पर कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मुझे ये सब रात में करना पड़ा। दिन में मेरे पास समय नहीं रहता, मैं और काम में बिज़ी रहती हूँ, तो मैं ये सब नाइट में कर रही थी। तो अब मैं इसकी कर रही हूँ आइसिंग, और बड़े केक की आइसिंग करने में बड़ा ही अच्छा लगता है दोस्तों। मैं बड़े आराम से इसकी आइसिंग कर रही थी। दोस्तों एक चीज़ और थी जो केक ने हमें एडवाइस दी थी कि आप क्रीम का कम यूज़ कीजिएगा, लेकिन दोस्तों जब फिनिशिंग की बारी आती है तो क्रीम एक्स्ट्रा लग ही जाती है। मैंने लेयर्स में ज़्यादा क्रीम अप्लाई नहीं की है, लेकिन जो जब फिनिशिंग और आइसिंग करते हैं तो उसमें थोड़ी सी क्रीम एक्स्ट्रा लग जाती है, उससे फिर आइसिंग अच्छी आती है। अगर कम क्रीम में आप करेंगे तो वो जो शेप होगा अच्छे से नहीं आएगा। तो मैंने पहले लुक का ध्यान रखा कि इसका लुक अच्छा आ जाए, बड़ी पार्टी का केक है, सुंदर लगना चाहिए, जैसा भी कस्टमर मांग रहे हैं वैसा लगना चाहिए। इसके बाद जो डिज़ाइन था वो ये जो केक था वो ब्लू कलर के क्रीम से कवर था, तो मैंने इसको पहले वाइट रखा। उसके बाद एक पतली सी लेयर मैं इस पे अप्लाई कर रही हूँ ब्लू कलर की। दोस्तों आपको ऐसा ही करना है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको ब्लू कलर का किसी भी कलर का शेड का केक बनाना है तो ये ऐसा मत किया कीजिए कि पूरी आइसिंग आप उसी कलर की क्रीम से करें, नहीं, आपको उस कलर की क्रीम को थोड़ी सी अलग से बना लेना है, और जब इसका पूरा आइसिंग हो जाए उसके बाद उसको अप्लाई करना है। तो ये कलर ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, और ज़्यादा कलर हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो इसलिए मैंने एक पतली सी लेयर लगाई है ब्लू कलर की, और अब ये देखिए मैं इसकी फाइनलाइजिंग कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने ब्रश से ये पैटर्न भी बना दिया है। सो इसका लुक लग रहा था बहुत अच्छा, और ये इसका रियल कलर है। वो इफ़ेक्ट वाला कलर था जो डार्क दिख रहा है, ये रियल कलर है। तो ये मेरा तो हो गया था, ये 2.5 केजी का ये नीचे का केक रेडी हो गया था। इसके बाद इस पर जो फॉल्ट लाइन का जो डिज़ाइन था, मैं आपको आगे केक में पिक में दिखा देती हूँ किस तरह का इसका डिज़ाइन था। तो मैं उस डिज़ाइन को कंप्लीट कर रही हूँ। इसमें वाइट कलर की फॉल्ट लाइन से आधा कवर करना था इसको। तो मैंने थोड़ी सी वाइट क्रीम ली है, उसको अच्छे से स्मज कर दिया है। दोस्तों जब भी आप केक पर क्रीम अप्लाई करें उसको स्मच कर दें उससे पहले, जिससे वो अच्छे से स्मूथ हो जाए। क्योंकि अभी गर्मी बहुत है, ज़रा सा मैं अगर बाहर छोड़ देती हूँ क्रीम बहुत जल्दी स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाती हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमको। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, ये फॉल्ट लाइन पर हमें क्या यूज़ करना है, या तो आप गोल्डन डस्ट यूज कर सकते हैं या फिर गोल्डन फ्लेक्स। तो वहाँ पे जो पिक था उसमें गोल्डन डस्ट यूज़ थी, सो मैंने अभी इसमें लगाई है गोल्डन डस्ट। और ये गोल्डन डस्ट एक पाउडर फॉर्म होता है, उसमें हम ऑयल मिक्स करते हैं और फिर इसको ब्रश की हेल्प से अप्लाई करते हैं। तो मैंने फॉल्ट लाइन पर ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई कर दिया है, और अब मैं इसमें लगा रही हूँ डॉवल। और मैंने लिए हैं बहुत हार्ड वाले डॉवल, ये देखिए बहुत हार्ड वाले डॉवल हैं, मैं इनको लगा रही हूँ। 4 डॉवल मैंने लगा लिए हैं,
इससे क्या होगा कि इसके ऊपर जो हम केक रखेंगे उसका लोड इस केक पर नहीं पड़ेगा, डबल पर पड़ेगा और डबल है बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने क्या किया है, तीनों केक तैयार कर लिए मैंने और तीनों केक तैयार करने के बाद अब मैं इसको असेंबल कर रही हूँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है साइज़ की। तो मैंने क्या किया था, नीचे वाला तो पीस मैंने सही साइज़ का बना दिया था मेरे हस्बैंड के कहने से, लेकिन जो बीच का और जो ऊपर का था वो उनमें डिफ़रेंस बहुत कम, हाफ़ इंच का ही डिफ़रेंस था। तो मैंने जब इसके ऊपर इसको रखा तो फाइनली ये तो ठीक लग रहा था, लेकिन जब हमने ये सोचा कि जब इसके ऊपर ये लास्ट वाला केक आएगा तो वो और उसमें बिल्कुल भी डिफ़रेंस नहीं है, तो फिर केक का लुक कैसे अच्छा लगेगा। तो इस वजह से यहाँ हो गई थी गड़बड़ दोस्तों, मन ख़राब हो गया था मेरा। तो क्यों हो गया था, अगर हमारे पास टाइम होता हम सब मैनेज कर लेते, लेकिन दोस्तों जब मैं ये काम कर रही थी तब दिन के बजे हुए थे 4:30, पौने 5 ही बज गए थे और ये सब गड़बड़ हमें तभी महसूस हुई कि हमसे ये गलती हुई है। तो फिर हमने ये सब मैनेज किया। क्या किया हमने दोस्तों, ये पिक देख लीजिए। तो इसका करेक्शन करने के लिए हमने ऊपर के दोनों को केकों को एक कर दिया, दोनों केकों की आइसिंग वाइट कलर की क्रीम से कर दी, थोड़ा सा ऊपर वाला केक कट करके। फिर मैंने इस पर असेंबल कर लिया, छोटा सा बॉर्डर बना दिया वाइट कलर का और ये फॉक्स बॉल लगा दी, साथ ही हमने लगा दी गोल्डन फ्लेक्स और उस बच्चे का नाम लिख दिया जिसका बर्थडे था। और इस तरह से हमारा केक कंप्लीट होता है दोस्तों। और आपको ये केक कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। ओके बाय।